तो प्रणव जी का एक डाउट क्वेश्चन है। ये है अपना स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए प्रणव जी, इसमें क्या है कि ये जो ट्रायंगल हम बनाए हैं, तो इसका जो वर्टेक्स पॉइंट ए है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, ऐसे सबका दे रखा है। लेकिन हमको क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, यहाँ से जो एल्टीट्यूड बना है, तो हमें तो पहला एक तो इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस AD का डिस्टेंस निकालना है, और एक इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये दो काम है। अब देखिए क्या करना है कि पहले तो आप स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए हम यहाँ पे x1 और y1, x2 और y2 दिखा रखे हैं, और ये वाला अपना x3 y3 है, ठीक। अब जब आप ये निकालिएगा तो आपको जो स्लोप होगा वो स्लोप मिल जाएगा -1, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है ही, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्लोप आया, ये स्लोप है BC का, ठीक है, ये स्लोप आया BC का। अब देखिए ये दोनों जो है AD और BC परपेंडिकुलर है, तो एक रिलेशन है दोनों, मतलब अगर कोई दो स्लोप परपेंडिकुलर हो कि स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए तो ये रिलेशन का यूज़ करेंगे, और एक स्लोप का वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा स्लोप का वैल्यू आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो जब BC का -1 था तो AD का हम निकाले तो वो +1 आ गया, समझिए। इसके बाद आता है, अब ये तो निकाल दिए, अब आपको आगे इक्वेशन भी निकालना है, ठीक। तो जब हम अब ये जो 2 3 देख रहे हैं, ठीक है, अब ये 2 3 आया कहाँ से, ये वाला कोऑर्डिनेट था जिसका हम यूज़ किए, ठीक। तो ये इसका हम यूज़ किए तो हम हमारा AD का ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, मीडियन ये सॉरी एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है y माइनस y3 इक्वल टू m2 x माइनस x3, समझ गए। तो जब हम इसमें y3 जो ये 3 है और x3 का वैल्यू 2 है, जब पुट किए तो हमारा ये इक्वेशन आ गया आपका एल्टीट्यूड AD का, ठीक। इसके बाद हमको जो जिस पे ये स्लोप जिस पे ये परपेंडिकुलर हुआ है, ठीक है, उसका भी BC का भी इक्वेशन चाहिए। जब BC का इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें स्लोप हम BC का लेंगे जो कि -1 है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट में से आप कोई भी ले सकते हैं। हम 1 2 का यूज़ किए हैं जो ये वाला है, ठीक है, हम इसका यूज किए हैं, लेकिन आप 4 -1 का भी कर सकते हैं, तब भी BC का यही आपका इक्वेशन बनेगा। अब आगे क्या करना है, आप इस वाला फॉर्मेट से कंपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको ये कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका क्या यूज़ होगा, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उसमें ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देखिए ये BC का है, और ये x3 y3 जो है ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये जो 2 3 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा तो आपको √2 ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइए। थैंक यू।